सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब भाई और बहनों, आज दिनांक 25 जून 2022 को हम हरियाणा के फरीदाबाद में हमारी बहन है जिन्होंने परमात्मा से उपदेश ले रखा है, कांता दासी है। फरीदाबाद के नहर पार बुडेना गांव है, नहर पार बुडेना गांव में यहाँ पे आज सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवाराम का भोग लगा है, भंडारे का भोग लगा है। काफ़ी संख्या में भाई बहन आए हुए हैं, बैठ के हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ उनकी सासू माँ है बहन कांता दासी की, लगभग 85 से 90 के बीच में इनकी उम्र है और ये संकल्प नाम उपदेशी हैं। इनको समझाई गई सारी बातें, परमात्मा जी का सत्संग बताया गया, इनके समझ में आया और इन्होंने कहा कि नाम तो मैं गुरु जी आएंगे तभी लूँगी और मैं भक्ति कैसे करूं, मेरे को वो बता दो बस। तो बहन ने इनको संकल्प के बारे में बताया, फिर इनको संकल्प उपदेश दिलाया परमात्मा के दरबार के आगे। और माता जी 90 साल की उम्र में संकल्प दीक्षा लेके, पहले इनको ढंग से सुनाई भी नहीं देता था, अब तो परमात्मा के सत्संग भी अच्छे से सुनने लगी है। 90 की नहीं हूँ बेटा, हाँ 80 की होंगी, 80 के आसपास। हाँ तो मतलब एग्जैक्ट इनको उम्र का नहीं पता है, लेकिन जो बहन है वो बता रही कि 85 के आसपास की है माता जी। हाँ, क्योंकि उम्र से भी आप देख रहे होंगे इस उम्र में तो लोग बैठ जाते हैं। और आपने देखा होगा अभी भोग की आरती में माता जी ने पूरी की पूरी आरती खड़े होके करी है। बताओ, अभी जो नौजवान हमारे जो भाई बहन हैं, नौजवान वो विरोध कर रहे हैं कि खड़े होके आरती नहीं करनी, खड़े होके आरती नहीं करनी, जैसे उन्हें कैंसर हो रहा हो घुटनों में। और ये 80-85 साल की माता जी ने 1 घंटे की पूरी भोग की आरती खड़े होके करी है। तो कुछ शिक्षा लो भाई साहब, युवा भक्तों, शिक्षा लो माता जी से। तुम कहाँ खड़े हो जिंदगी में? पहले पत्थरों के खड़े होके भोग लगाते थे, अब असली भगवान मिल गया तो तुम्हें खड़े होने में शर्म आ रही है, तुम्हें दिक्कत आ रही है। यही तो काल प्रेरणा होती है। तो बहन जो माता जी हैं वो परमात्मा को भोग लगाती हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपने घर पे उनकी तीनों समय की आरती सुनती हैं और अपना गुरु जी का सत्संग सुनती हैं। और देखो परमात्मा कहते हैं ना कि अगर बाल्टी और रस्सी अगर कुएं में गिर रही हो और भागते भागते अगर उसकी पूंछ भी पकड़ ली तो भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस खींच लेंगे कुएं से। तो परमात्मा ने उम्र के अंतिम पड़ाव में अपनी बेटी का दामन थाम लिया, रस्सी की पूंछ पकड़ ली। अब धीरे धीरे परमात्मा जितनी भक्ति हो पाएगी उतनी तो इस उम्र में करवाएगा। और मालिक तो समर्थ है, अगर इसी उम्र में पार करना होगा तो भगवान उम्र बढ़ा दे, परमात्मा सद्बुद्धि दे दे, नहीं तो मालिक के हाथ में है अभी आत्मा। क्योंकि जिसको सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक बार पकड़ लिया फिर वो आत्मा उनकी हो जाती है। अब अगली बार मालिक चाहेगा तो बहन को तुरंत मानव जन्म देके किसी अच्छे घर में, और जन्म लेते सत्साई बोलना शुरू कर देगी और परमात्मा दे के अपना सतभक्ति मंत्र पार कर देगा। तो ऐसे दयालु परमात्मा है ये सतगुरु रामपाल जी भगवान। लेकिन ये दयालु परमात्मा दयालुता उसी आत्मा के साथ में दिखाता है जो उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार करती है, और जो उन्हें खाली अपना गुरु मान लेती है, एक आम व्यक्ति मान लेती है, खाली एक संत मान लेती है। तो फिर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है ही कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो देखो कितनी अच्छी दया हो रही है इस परिवार पे, परमात्मा की भक्ति यहाँ पे प्रवेश है। और बाकी जो मेंबर हैं जो परिवार के, बहन के जो बेटे हैं, बेटों के जो बहुएं हैं, वो भी परमात्मा जी के जो सत्संग है वो सुन रही हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे हमें समझ में आ जाएगा ये मार्ग, इनका कोई विरोध नहीं है, यहाँ पे कोई विरोध नहीं है, अच्छे से भक्ति हो रही है। जैसे ही उनको ये मार्ग समझ में आ जाएगा परमात्मा का, तो वो आत्माएं भी परमात्मा से संकल्प दीक्षा लेके, या जैसे पूज्य गुरुदेव जी आने वाले समय में बाहर आएंगे तो मालिक से नाम उपदेश लेके वो भी भक्ति मार्ग से जुड़ जाएंगी। तो पुण्यात्माओं, जो भगत भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव जी को भगवान मान के अपने घर पे भोग नहीं लगा रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के डर से, उनके भय से, या अपनी नासमझी और अज्ञानता के चलते, ऐसे भगत भाई बहनों को हमारी इंद्रमती माता जी से शिक्षा लेनी चाहिए। पुण्यात्माओं, तब कहीं जाके भगवान मिलता है। ऐसे ड्रामेबाजी करने से, देखा देखी में चलने से, भेड़ चाल में चलने से परमात्मा नहीं मिलता। हमने गुरु और भगवान दोनों को एक करना पड़ेगा। जब तक हम इनको दो समझ के चलेंगे तब तक हम तो दोजक की भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक की भक्ति नहीं कर रहे। जब तक हम गुरु और परमात्मा को दो मानेंगे तो मालिक कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई,
और जो दो समझेगा वो दोजक में जाएगी, वो नरक में जाएगा। तो देखो बहन तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जानती भी नहीं, देखा भी नहीं बहन ने। तो इन्होंने तो सिर्फ अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान को देखा है, उन्हीं को भोग लगाती है, उन्हीं की आरती करती है, उन्हीं की भक्ति करती है, वो ही इनको पार करेंगे। इसलिए पुण्यात्माओं, आप जियों से हाथ जोड़ के विनती है, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान थोड़े समय के लिए धरती पे हैं, फायदा उठा लो, बाद में रोओगे, पछताओगे। ना उनका भाई तुम्हारे को सहारा देगा, ना उनके बेटा बेटी तुम्हारे काम आने वाले, ना ये 2 कोडी के नामदान संचालक ये कोऑर्डिनेटर तुम्हारे काम आने वाले। काम आने वाला जो है उससे तो तुम दूरी बनाए बैठे हो हैं। मालिक कहते हैं ना कि चेतन सेती ओलना और जड़ सेती वो प्यार प्रेम, कि जो जड़ है, जो पत्थर है, जो मूर्त है, जो फोटो है, उससे तो तुम प्रेम लगा रहे हो, उससे तो तुम प्रीति दिखा रहे हो। और चेतन सेती तुम ओलने कर रहे हो, जो चेतन है, जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है, उससे तुम घूंघट निकाल के बैठे हो। कैसे बात बनेगी भाई? तो माता जी से शिक्षा लो और अपने अपने घरों पे इस मैनेजमेंट का भय छोड़ के ज्ञान आधार से रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में थोड़ा सा हलवाराम बना के देसी घी में सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग की आरती के साथ में भोग लगाओ, उनको प्रसन्न करो। भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले है। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने की जय हो। सत साहे।